अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज एक खूबसूरत रिपोर्ट आपके लिए पेश खिदमत है। देखते हैं पेशावर से कराची, चाहे वो जीटी रोड हो, मोटरवे हो, जहां पर बड़ी गाड़ियां जो माल बर्दारी के काम आती हैं, उनको चलाने वालों की ज़िंदगी क्या है, वो उन्होंने ज़िंदगियां किस तरह उस पर गुजारी है। आइए ज़रा उनसे बात। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? फलक शेख, फलक शेर साहब, कहाँ से तल्लक है आपका? सादकाबाद का रहने वाला। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया है इन्हीं सड़कों को मापते हुए? तकरीबन तकरीबन 35 साल हो गए। 35। ज्यादा कौन से रूट के ऊपर आप चल रहे हैं? ज्यादा मैं कराची से लाहौर। कराची से लाहौर जा रहे हैं। जी जी। जिंदगी कैसी है? बस यार, जिंदगी क्या बताऊं आपको कैसी गुजर रही है, बस वक्त को धक्का दे रहे हैं बस। 35 साल पहले जब आए थे तो आप बिल्कुल नौजवान थे। जी जी, बिल्कुल नए जवान था, बिल्कुल अजय मुछदाड़ी जो बिल्कुल उतरी हुई थी मैंने, ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक सा। लेकिन वो सारी सारी जिंदगी गुजर गई है, दाढ़ी चिट्टी हो गई है, वाल चिट्टे हो गए ने, बच्चे हैं, फिर रोजी करनी, इस वास्ते फिर रोजी कर रहे हैं। अच्छा, अपनी जमीन नहीं है। ठीक है जी जी, बस यही जी रोजाकारी है, रोजी करते हैं। 20,000 रुपया तनख्वाह है, जी। कोई 2-4,000 रुपया रोटी चो बच जाता फिरे दा, ठीक बस है। यही कुछ है जी। और ड्यूटी 24 घंटे? 24 घंटे जी, 24 घंटे की सर्विस। इधरों आने घर 2 घंटे 4 घंटे खड़े हो जाने, कोई नहीं मालिक फिर कहने चलो कोई गल नहीं, 1-2 घंटे का केड़ा फर्क पै जाता। इधरों आइए जो कोई मजबूरी पै जावे तो फिर छुट्टी मांग लेने, छुट्टी भी दे देंदे हैं। कुछ सख्त मालिक भी होंगे जेडे नहीं छुट्टी देंदे, पर ये मालिक साडे जेडे ने कुछ अच्छे हैं, अल्लाह इन्हों ज्यादा देवे, अल्लाह इन्हों खुश रखे ते ये फिर ना सानू छुट्टी दे दे। माशाल्लाह। रोड ते चलदे हो तुसी? बिल्कुल रोड ते छोटी गड्डियां ਤੁਹਾਨੂੰ नजर ही नहीं आंदियां ने, बेशक पिछू पू 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 कर दिया नहीं 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 उन्हों ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला चिट्टी दाढ़ी होगी रोड ते तक। और तो ज्यादातर मैं कार दा ते बस दा ख्याल करना, क्योंकि मैं बस से सफर करके वेख्या वो बेचारे ड्राइवर बड़े तंग होंदे ने। ये जेडी बसां आनियां ना, जी जी। इन्हों ते ड्राइवर बड़े तंग होंदे ने। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ तक ज्यादती नहीं की। ਤੇ बिल्कुल ਤੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟਰਾਲੀਆਂ के या मोटरसाइकिल के? ट्राली है जेडी अपनी नहीं है, सारी गन्ने ट्राली है, उत्थे अस तंग होने आ। ते या फिर खोता जेडियां मोटरसाइकिल जो छोटी रोड ते चलने, इत्थे सानू इत्थे ते कोई परवाह नहीं। मोटरवे ते कोई ना इशू ना ना नहीं, इत्थे ते बिल्कुल सेफ हां जी बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त सिटी भी जांदे हो तो उस वक्त जी उत्थे फिर तुहानू पता है, फिर आखिर रश हुंदा, उत्थे फिर मजबूरी होंदी है। पुराने ड्राइवर कहंदे जी असां सारी जिंदगी च चलाई गड्डी ते साडी गड्डी नहीं वजी, तुहाडी गड्डियां किवें वजदियां? असां ने उदो रोड ते गड्डी ते हुंदी कोने ते वजनी की आई जी? ये गल ठीक है या गलत है? बिल्कुल यही गल है। जगह जगह दे उत्ते तुसी अंदाजा ला के वेखो, जगह जगह दे उत्ते लंघण वाले मोटरसाइकिल वाले सफर अच्छे नहीं गुजर सकते, असि ट्राला दिन तक गुजरने हैं जी। फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है, लाहौर इतना बड़ा शहर है, कराची कितना शहर है देखा आपने? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, एक दूसरे के साथ ट्रैफिक होती है, एक दूसरे के साथ ट्रैफिक होती है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा जी ये बताइए, जी जी। इतना लंबा सफर कटता कैसे है? बस यार ये बात है कि पीछे झुकी बनी हुई है। जी जी। एक दूसरा ड्राइवर है, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं जाके सो जाता हूँ, ठीक है। फिर वो चलाता है, जब वो थक जाता है मैं आ जाता हूँ। नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ लेते, खाना खा लेते। जैसे अभी नमाज पढ़ी, लड़का बोलता चल मैं कहीं यार शाम होने वाली, दूसरी नमाज पढ़ के फिर चलेगी। ठीक उसने है। बोला ठीक है। तो मैं इधर वर्जिश कर रहा था कि हाँ, बूढ़ा हूँ ना, तो इसलिए मैं जी बादाम खाता हूँ रोज, जी। बादाम खाता हूँ, तो जी। इसलिए मेरे पावर अल्लाह ने दी है। और 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, अच्छा माशाल्लाह। खाना खाता हूँ। इसलिए अगर अच्छा खाना ना खाऊं ना, फिर गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए जी जी। कि ज्यादा जो म्यूजिक इस्तेमाल होता है, क्या सुना जाता है ज्यादा? आप क्या सुनते हैं और आपके बाकी साथी दोस्त क्या सुनते हैं? उनको छोड़ो जी, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी टेप भी खराब है। अच्छा ठीक है, मैं जब देखूं थक जाता हूँ या नींदर आनी पड़े, किसी दोस्त से फोन से बात करने लगता हूँ। ठीक उसको है। कहता हूँ यार मुझे नींद है, थोड़ी सी मेरे से बात करो। जवानी में क्या तो सुनते थे? जवानी में मैंने बहुत कुछ सुना है, क्या बताऊँ आपको। नूरजहां को भी सुना है, हाँ जी। अताउल्लाह को भी सुना है, हर गवैया सुना। ठीक है। अभी अच्छा, अभी अभी दिल नहीं करता। लम्बिया रूटा ते हाँ ज्यादा रख ला कलींदर नाल लम्मिया रूटा ते। ते ज्यादा सुरूर कड़ा देना सी। जी सब तू ज्यादा ते दिंदा सी कि वो एक गाना है कि नहीं नहीं शेर के सुनाना जी इन्हां नूं, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆ ਰੂਟਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ- पसंदीदा शेर कड़ा है? ਸਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵਤਨਾਂ। ਅਸਾਂ ਪੁੱਲ ਚ ਬੰਨਣੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵਤਨਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗ ਕਿਨਾ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਹੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵਤਨਾਂ। ਰੱਬੂ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵਤਨਾਂ। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆਈ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। बहुत आला जी। अजीब रहिया ये दौर आया है, निराज ठेगन ते राजी कोई नहीं। और दीवा किस्मत दा बुझदा जांदा है, चुदारू डिठा हवा भी काई नहीं।
जबरदस्त टाली दे वटने नहीं विच प्रदेशां दे दिन मौत दे कटने ने। माशाल्लाह, शेरो शायरी नाल बड़ा लगाव है जी तुसां जी नू। मैं हाँ ये मैं करदा रहना बस जदों मैं नींद आ जाए मैं आप सुकून आ जांदा फिर अपना चुप कर जाना। उस तो बाद बाबा वे अच्छा, बाबे कलाम मरोड़ बाबे पीछे के लिखवाया नहीं मैं पीछे कुछ नहीं कुछ कहते ने लिखाओ जो मैं अपना गम न कर मैं वाला सा कोई कुछ लिखांदा कोई कुछ लिखांदा आप कुछ नहीं मैं बड़ी आप सादे सादे सबक आमोज चीज़ां लिखियां होनियां ने। जी मां दी दुआ, जन्नत जी दी जी हवा। बिल्कुल बिल्कुल वो तो लिखी होती है ना। जी 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 क्या नाम है आपका? सरदार गुल। सरदार गुल साहब, कितना अरसा हो गया इस गाड़ी में आपको? हमारा साथ हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। जिंदगी कैसे लगी है? जिंदगी बस अल्लाह का शुक्र है, नाराज में नहीं हो गए, गुजारा हो गया। बस वो तकलीफ बहुत ज्यादा है, अभी तक रोटी नहीं खाए, 3 बजे नमाज नहीं पढ़े। ठीक है। तकलीफ बहुत ज्यादा है, सारी राहत में गाड़ी चलाते, सोए भी नहीं होता है और मजदूरी भी नहीं होता है, डीजल महंगा है, मजदूरी भी नहीं है। ठीक है। खर्चा मर्चा भी ज्यादा होता है कारोबार में। अच्छा, एक चीज जो देखी गई है कि तनख्वाह बहुत कम होती है, ड्यूटी 24 घंटे है। तनख्वाह भी 12,000 तनख्वाह है और ड्यूटी भी 24 घंटे है। टायर पंचर हो गए भी ड्राइवर करता है। ठीक है। और काम भी ड्राइवर करते हैं, शो मो भी सफा हो गए सारे। ठीक है। और फेरे के भी कुछ पैसे मिलते हैं? फेरे से 3,000 5,000 ट्रिप देता है। 5,000 ट्रिप। 5,000 और 12,000 तनख्वाह आते है। इधर से 20 दिन भी एक फेरा लगता है। 20 दिन में एक फेरा लगता है। तो इसका मतलब है कि फिर तो आपकी अगर 17-18,000 रुपया तनख्वाह है तो 6,000 रुपया महीना हो गई ना। फिर 8 घंटे की अगर ड्यूटी हो। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? साबर भाई, कहाँ से कौन से रूट पर चलते हैं आप? सर कराची से पेशावर तक। अच्छा, कराची से पेशावर तक इतना लंबा रूट कितने दिनों में पूरा करते हैं? तकरीबन 6 दिन। 6 दिन में आप कराची से पेशावर पहुंचते हैं। कैसे ड्राइव करते हैं? मतलब साथ म्यूजिक का तड़का भी लगाते हैं? गाना कौन सा सुनते हैं आप? बस जो भी आ जाए सामने। नहीं, ज्यादा पसंदीदा कौन है आपका? बस जो भी सामने आ जाए, दरअसल पुराने गाने। अच्छा, अताउल्ले को लाइक करते हैं? नहीं सर, बस शाजिया खुशक? नहीं सर, वैसे लता होगी, नूरजहां होगी, ऐसे पुराने। अच्छा, मतलब नईम रोकड़ी वगैरह इनको आप वो नहीं इतना पसंद, लता को आप पसंद करते हैं? हाँ, उम्र तो आपकी खान हो गया वगैरह। उम्र तो आपकी इतनी नहीं है सर उम्र है तकरीबन 38 साल है। अबे 38 साल अभी आपकी क्या उम्र हुई है? अभी तो आप बच्चे हैं बिल्कुल। ये तो आप 70 साल के होते तो फिर लता के सुनते। नहीं सर, शुरू से ऐसे ही सुनते। इश्क हुआ है कभी? बस नहीं सर, शादी टाइम से हुआ। अच्छा 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 वाले टाइम पे इधर गए ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बड़े अजीब चीजें ट्रकों के पीछे लिखी होती है, ये क्यों लिखते हैं? सर हमने तो कभी लिखवाई नहीं। ठीक है। अक्सर लोग जिनका शौक होता है वो लिखवाते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब थक जाते हैं आप तो आप सोते कहाँ पर? ये आपने सोने की जगह रखी हुई है? हमने सोने के लिए अच्छा, आपको ये नहीं पता होता कि अभी आप चला रहे हैं और ऊपर 10-12 गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं या लोड बहुत ज़्यादा है, क्या महसूस होता है? सर जब आदमी ये काम ही ऐसा है कि शुरू से यही काम कर रहे हैं तो इसमें परेशानी हमें कुछ भी नहीं होता। जैसे आ रही चला रहे हैं, कोई पता नहीं है कि गाड़ी लंबी है या छोटी है, इसीलिए एक जजमेंट हो गई है कि अभी ऐसे चलानी है, इस हिसाब से चलानी है। जीटी रोड पर चलते हैं मोटरवे पर? ज़्यादातर जीटी रोड पे जीटी रोड पर चलते हैं। ड्राइविंग कौन सी अच्छी लगती है, जीटी रोड पर या मोटरवे पर? ड्राइविंग तो मोटरवे की सही है, लेकिन फिर जीटी रोड पे चलना हमारी मजबूरी है कि कहीं इधर सखर से लेकर मुल्तान तक तो हमें मोटरवे पे जाने नहीं देते। ठीक है। ऊपर गाड़ी ओवरलोड है। ठीक है। वहाँ से आगे जाते हैं पिंडी तक, कभी कभी चले जाते हैं मोटरवे से, लेकिन अक्सर ज़्यादा नीचे से इस्तेमाल की जीटी रोड इस्तेमाल। छोटी गाड़ियों को रास्ता क्यों नहीं देते आप? सर छोटी गाड़ियों के इसलिए कि एक बार हम ब्रेक लगा लें तो फिर तकरीबन आधा घंटा हमारे को आगे निकलने में लगता है। हम बोलते हैं ये गाड़ी जा रही, चलो इसको क्रॉस करके फिर इसको रास्ता दे दें। वो बेशक पूं पां करती रहे पीछे। सर करते रहे, वो उसके पास एक गाड़ी, हमारे ऊपर 10 गाड़ियां लोड होती हैं। उनको सोचना चाहिए ना कि हमारे पास एक गाड़ी है, एक कार है, इसको बार बार आराम दे रहे हैं। हमारी भी मजबूरी होती है, कहीं ऊपर दरख्त आ जाते हैं तो हम इस साइड राउंड साइड पे आ जाते हैं कि ऊपर दरख्त है, इसलिए नीचे से वो गुजर जाए तो सही है। नहीं तो जब रास्ता सही ऊपर से सही हो जाएगा फिर वापसी हम अपनी साइड। इतनी ऊंची गाड़ी पर आप बैठते हैं, छोटी गाड़ियां नीचे आपको कैसी लगती हैं?
कुछ भी नहीं है, ये भी हम चलाते रहते हैं। जब लोड करते हैं तो पहले हम चलाते हैं, कंपनी से लेके आते हैं। नहीं, रोड के तो आप बादशाह हैं ना फिर। ये 1 सेकंड, ये 1 मिनट भी आसरा नहीं करते कि अगर कोई वो गाड़ी को क्रॉस कर रहा है, चलो 2 मिनट सब्र कर ले, गाड़ी को क्रॉस करके रास्ता देता है। लेकिन उनमें भी सब्र तो नहीं होता, वो भी बोलते हैं हम बस रास्ता दो, भले आगे तुम उसकी साइड पे चढ़ाओ, भले जिधर भी कर, हमारे को रास्ता दो। खाने में क्या पसंद करते हैं? बस सर सिंध में अक्सर दाल सब्जी, पंजाब में भले गोश्त भी हो जाए फिर वो खाते हैं, लेकिन सिंध में नहीं। सिंध में गोश्त क्यों नहीं खाते? बस ऐसे दिल नहीं करता है कि खाने को। अच्छा, तो कितने देर बाद जाके आप कहीं पर रुकते हैं और फिर लेट जाते हैं आप? तकरीबन 2-3 घंटे गाड़ी चलाते हैं, फिर रुकते हैं, कहीं गाड़ी चेक वेक करते हैं कि नीचे से कोई ऑयल वगैरह, डीजल कोई चीज़ लीकिंग वगैरह नहीं हो। अच्छा, एक सवाल और, चूँकि बड़ी ख़ास ज़िंदगी है आपकी, हाँ सर। अदारे आपको तंग करते हैं, पुलिस हो गया, एक्साइज हो गया, माल पानी तो ज़ाहिर है फिर चलता ही है ना कुछ? नहीं सर, कभी तंग तो नहीं किया है, लेकिन कभी ये आप खुद ही पुलिस ख्याल रख वाले- लेते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो सामने आते तो हम भी बोलते हैं चल यार ये भी हमारे लिए खड़े हैं, कोई बात नहीं, इनके साथ मिलना जुलना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। होना चाहिए। बाकी मोटरवे वाले वो तो जो भी चालान करते हैं नकद ठीक है। पेमेंट अदा करो और मैसेज। एक्साइज वाले भी कुछ नहीं? एक्साइज वाले अगर गाड़ियाँ कोई आउट लोड होती हैं, ऊपर लोड करते हैं, तो वो डे वाली बिल्टी वगैरह देते हैं। ठीक ये है। आपने गाड़ी लोड की, इसके ये कागजात है, अगर एक्साइज वाले कागजात नहीं होते तो फिर वो रोकते हैं, तो पूरी तस्दीक करवाते हैं कि ये गाड़ी इसलिए फलाने आदमी की है, फिर चेक करवा के पूरी कार्रवाई वो करते हैं, फिर छोड़। आपको कौन सा शेर पसंद है जो वो कहते हैं कि पता नहीं ब्रेक बेवफा होती है, जिंदगी का भरोसा नहीं? जिंदगी तो सर ये तो आपको भी पता है कि जिंदगी तो भरोसा है ही नहीं जिंदगी का। सही। हाँ, बाकी अल्लाह खैर। लेकिन आपको शेर कौन सा अच्छा लगता है? सर हमने तो कभी लिखवाया नहीं है ना, ठीक है। हमने कभी ऐसे शेर लिखवाए हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 हैं सर, कितनी उम्र है उनकी? तकरीबन 5 साल है, एक बच्चे की, एक की 3 साल। ठीक है, क्या ख्वाब है, आप बच्चों को क्या बनाएंगे? सर बच्चों को पढ़ा दें कि अच्छी तालीम दें, आगे उनका जो नसीब होगा वो अपने ठीक है। के ऊपर चलेंगे। बाकी कोशिश तो वो कोई हमारे से अच्छा कोई काम करेंगे। हमारा तो ड्राइविंग का मसला है कि हम अभी इस लाइन पे आ गए, लेकिन हमारा ख्याल है कि बच्चे इस लाइन पे नहीं हैं, तो वो और अच्छा काम करें, कोई नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी हो, जो भी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो उनको ये करवाएंगे, पहले वो बढ़े। तो डबल लगाते हैं। सर ये हर आदमी का नहीं है, किसी किसी का आदमी का होता है अपना ध्यान, हाँ, लेकिन हर किसी का तो नहीं होता है कि हर आदमी यही काम करता है। ठीक है। जैसे किसी की दोस्ती या किसी के साथ बैठ के गपशप या किसी के साथ बैठ के कोई ऐसा करता है तो उनका अपना ज़हन होता है, बाकी हर आदमी का ये ज़हन नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी। है। दावेदार से। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बेगम लारी, लाजवाब सर्विस, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हुकूमत, पुलिस, मोटरवे पुलिस, एक्साइज और ये जो मालकान हैं, इन्हें इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इनके भी बीवी बच्चे हैं। 24 घंटे आप इनसे ड्यूटी तो लेते हैं, मगर उसके बदले इन्हें मुआवजा क्या देते हैं? असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। अल्लाह।